रविवार को उरी में सेना के कैंप पर हमला बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत हुआ। दरअसल उरी की भौगोलिक परिस्थिति का फायदा आतंकवादियों ने उठाया और भारतीय सीमा में घुसपैठ करके उन्होंने आर्मी के इन्फेंट्री ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया। इस हमले के बाद पूरे देश में पाकिस्तान के खिलाफ रोष है और अब सरकार पर भी पाकिस्तान पर कार्रवाई करने का दबाव बन रहा है। भारतीय सेना की तरफ से भी ये कहा गया है कि सही जगह और सही वक्त पर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाएगा, लेकिन सवाल है कि वो सही वक्त कब आएगा। जवानों का खून बहेगा तो देश का खून खौलेगा। अपने जवानों की शहादत कब तक सहेगा हिंदुस्तान? अपनी इन्फेंट्री के थ्रू कर देना चाहिए, सीधा अटैक होना चाहिए पाकिस्तान पे। हमें अंदर जाके मार करनी चाहिए। जितना जबरदस्त उन्होंने हमला किया उससे दुगना हमला इनको करना चाहिए। ये एक सही टाइम है जब इंडिया गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। सोते हुए सेना के जवानों पर गोलियां बरसाने वाले आतंकियों ने सेना पर नहीं बल्कि हिंदुस्तान पर हमला किया है। उरी में हुए आतंकी हमले के बाद अब पूरा देश सड़कों पर उतर आया है। देश के दुश्मनों के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग उठ रही है, क्योंकि हर हिंदुस्तानी का खून खौल रहा है। पाकिस्तान के झंडे जलाए जा रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का पुतला फूंका जा रहा है, लेकिन देश पूछ रहा है कि बदला कब? जो भारत की तरफ मुंह उठा रहे उनका मुंह तोड़ देना चाहिए। ये बड़े दुख की बात है, बिना किसी वजह के, बिना किसी प्रोवोकेशन के उनको शहीद होना पड़ रहा है। इससे हम सब बहुत दुखी हैं और नाराज हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जो है इसके ऊपर कोई ठोस कदम उठाएगी। लेकिन सवाल है कि आतंकवादियों ने उरी को ही निशाना क्यों बनाया? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है जिसका जवाब जानना जरूरी है। लेकिन हम इस वक्त आपको बता दें, हम उरी बेस कैंप के बिल्कुल करीब खड़े हैं। हमारी दाहिनी तरफ अगर आप देखें तो ये पूरा का पूरा उरी बेस कैंप है। और हम आपको साथ साथ ये भी बता दें कि इस उरी बेस कैंप के आसपास की जो लोकेशंस हैं, आसपास के जो गांव हैं, आसपास के जो रिहायशी इलाके हैं, हम उनके नाम आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि हमें भी पता है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है। जो लगातार सोर्सेज से रिपोर्ट आ रही हैं, उन रिपोर्ट्स के हिसाब से 3 अलग अलग संभावनाएं हैं, 3 अलग अलग रूट्स हैं जिनके जरिए ये आतंकी हिंदुस्तान की सीमा में दाखिल होने के बाद इस उरी बेस कैंप तक पहुंचे होंगे। लेकिन एक प्रबल संभावना जो एक रूट को लेकर है और सबसे ज़्यादा संदेह के घेरे में वही रूट है, वही संदिग्ध रूट है जिससे होते हुए वो इस बेस कैंप तक दाखिल हुए। हम आज उस बेस कैंप तक पहुंचने वाले उस रूट का एक DNA टेस्ट करेंगे और साथ साथ उस ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो आखिरी 6 किलोमीटर चारों आतंकी किस तरीके से ट्रैक करते हुए वहां तक पहुंचे। सामने दिख रही ये पहाड़ियां पीर पंजाल रेंज कहलाती हैं। ये ऐसा इलाका है जो 3 तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल से घिरा हुआ है, यानी उरी के तीनों तरफ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। ये बात पता चली है कि उरी की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, इट इज सराउंडेड बाय LOC फ्रॉम ऑल द 3 साइड्स। तो तीनों साइड से इसके LOC मिल जाती है और ये पाकिस्तान के साइड के साथ मिल जाती है। तो इसकी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इसकी एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन है। तो अगर इन्फिल्ट्रेटर्स, अगर ये हमलावर किसी भी रोड से आ सकते हैं, तो अगर इनको बीच में इंटरसेप्ट किया जा सकता है, सिक्योरिटी फोर्सेस ने इनको अगर इंटरसेप्ट किया तो ये कोई और रास्ता भी चुन सकते हैं। तो they have their alternative routes as well. देयर आर ऑल्टरनेटिव रूट्स एज वेल। ये एक लोकेशन एक साइड से तो इस रेयर कैंप के 6 किलोमीटर दूर पे LOC है, दूसरे साइड से 20 किलोमीटर की दूरी पे है, तीसरे साइड से उससे थोड़ी दूर है, लेकिन तीनों साइड से इसके इर्द गिर्द LOC है। और कुछ रास्ते इतने क्लोज हैं, मोटरेबल रोड से तो खैर आधा घंटा भी लग सकता है, 45 मिनट भी लग सकता है, लेकिन अगर हम पैदल रास्ते की बात करें तो 15 मिनट या 10 मिनट की दूरी पे जो ये कैंप है ये बॉर्डर से दूर है। मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि अगर हम हिंदुस्तान की सीमा में इस जगह पे खड़े हैं और उरी इसके आसपास कहीं है, तो ये वो तीनों पहाड़ियां हैं जिसके पीछे
ये हिस्सा एलओसी का है। कि मैं सही कह रहा हूँ अनीस? बिल्कुल, ये ही एक नेचुरल बाउंड्री बन जाती है एलओसी की जी। इसके उस पार से पाकिस्तानी साइड है, इस पार से यानी कि अगर आप इधर भी एलओसी के इधर भी जाएं, इस पहाड़ी के इस तरफ जाएं तो ये एलओसी है, इस पहाड़ी के इस तरफ जाएं तो एलओसी है, और इस पहाड़ी के इस तरफ जाएं तो एलओसी है। लेकिन सवाल यह है कि आतंकी हमले की खुफिया सूचना होने के बावजूद ऐसी चूक कैसे हो गई? हालात खराब होते हैं तो दुश्मन और टेररिस्ट दोनों का एक ही मकसद है, ज़्यादा से ज़्यादा टेररिस्ट को हमारे इलाके में इन्फिल्ट्रेट कराओ और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर माहौल को ख़राब करो। जितनी तादाद वहाँ पर अभी सुनने में आती है, जो हमारा डिव का जो इलाका है उसके सामने सुनने में ये आ रहा है कि तकरीबन 100 या 125 के आसपास टेररिस्ट हैं जो इस कोशिश में हैं कि वो अंदर इन्फिल्ट्रेट करके आ सकें। भारतीय सेना के एक बड़े अफसर का यह बयान सिर्फ एक हफ्ते पहले का है, यानी सेना को जानकारी थी कि आतंकी घुसपैठ के लिए तैयार बैठे हैं। Of a total of 110 terrorists which have been killed during various operations this year, 31 of them had been killed while they were attempting to cross the line of control. It actually indicates a very desperate attempt from across the border to push infiltrators into India with a view to create disturbances and foment unrest in our area. उरी आर्मी कैंप में मारे गए आतंकी जैश-ए-मोहम्मद के बताए जा रहे हैं। इनके पास से मिले हथियार और सामान सब कुछ मेड इन पाकिस्तान है। मारे गए आतंकियों के पास से हैंड ग्रेनेड, मैगजीन और आर्मी की जैकेट मिली है। इन आतंकियों के पास खाने का सामान, पेन और मफलर भी हमले की जगह से मिले हैं। आतंकियों के पास से 4 AK-47, 4 अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर और भारी मात्रा में गोला बारूद भी मिला है। इनके पास आग लगाने वाले हथियार भी थे। 2 radio sets, ICOM, 2 global positioning systems, 2 map sheets, 2 matrix sheets. These are the sheets that they use when they move from one place to the other as guidance points. And in addition to this, there was large quantity of food and medicine packets having markings of Pakistan. विपक्ष अब सरकार को साड़ी और शॉल की कूटनीति से बाहर आकर कोई ठोस कार्रवाई करने के लिए कह रहा है। मोदी जी ने पाकिस्तान के साथ या तो साड़ी, शॉल, डिप्लोमेसी, कूटनीति अपनाई है या फिर बगैर किसी कार्यक्रम और निर्धारण के पाकिस्तान जाकर शादी और जन्मदिन की दावतों में नवाज शरीफ जी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शामिल हुए हैं। इस तरह का पिछले 2 साल से हर हमले के बाद यही वक्तव्य आते हैं कि कड़ाई से जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अनफ इज अनफ नाउ। लेकिन सरकार का दावा है कि पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाएगा। सब्र की सीमा समाप्त हो रही है। भारत पाकिस्तान के रिश्ते वैसे नहीं रहेंगे और बाकी इस बारे में जो भी नीतिगत निर्णय होगा समय पर लिया जाएगा। हम सब भावना में बह जाते हैं। किसी भी चीज को करने के लिए ठंडे दिमाग से सोच समझकर रणनीति के तहत काम कर। इधर उरी के हमले के बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ राहिल शरीफ ने अपने कमांडर्स की मीटिंग ली है और उनसे हर हालात के लिए तैयार रहने को कहा है। उधर पाकिस्तान के जुल्मों से तंग आ चुके लोगों को लगता है कि बलूचिस्तान से ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान ने उरी में हमला किया है। It was an expected reaction from Pakistan. Prime Minister Modi's new policy on Gilgit-Baltistan and Balochistan was taking the focus away from Kashmir. And so I think Pakistan Army's main industry, the income generating industry, is obviously Kashmir Valley. I believe that the focus was shifting away from the valley and Gilgit was gaining importance. And I think this is going to bring focus back to the Kashmir Valley. कुल मिलाकर अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान की जमीन पर पनप रहे आतंक को खत्म किया जाए और पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जाए। उरी से अमित प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।